नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट लोग जो है आपके जीवन में रहकर बहुत बड़ा धोखा जो है आपको देते हैं और आपके साथ बहुत बड़ा छल कपट करते हैं। तो अगर आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ संबंध में हो, किसी भी रिश्ते में हो, तो इस बात की संभावना हो जाती है कि आप जीवन के किसी न किसी पड़ाव में बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो और आपके साथ जो है छल और कपट हो सकता है। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, इनकी तो प्रवृत्ति होती है धोखा देने की। तो इसीलिए समय रहते ही आपको सचेत रहना चाहिए। अगर आप नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक लोगों के साथ रिश्ते में हो, तो आप ये सोच के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको जो है धोखे का सामना करना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो तो आपके जीवन का पूरा कंट्रोल ही अपने हाथ में रखते हैं। तो लेकिन हमें जो है उस पॉइंट पर सचेत रहने की ज़रूरत है जहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। तो जीवन में जब आपके पास फाइनेंस की कमी होती है, जब आप फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाते हो, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के लिए आपको कैप्चर करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब आप टॉक्सिक रिश्तों में होते हो, तो आपको जो है अपने फाइनेंस को जो है और अपने जो संचित धन होता है उसको नार्सिसिस्ट लोगों के हाथों में समर्पण ना करें। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ने पे जो है आपका जो साथी होता है वो सबसे बड़ा आपका धन ही होता है जो आपके काम आता है। जिस वक्त जो है दुनिया के कोई भी रिश्ते नाते, कोई भी संबंध आपके काम नहीं आते हैं, तो उस समय पर जो है आपकी संचित पूंजी आपके काम आती है। तो इसीलिए ज़रूरत होती है कि हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में भी जो है आंख बंद करके विश्वास न करें। कि जब आप संबंधों में होते हो, रिश्तों में होते हो, तो आंख बंद करके विश्वास न करके हर एक व्यक्ति का जो है ये अपने प्रति धर्म हो जाता है कि वो अपने लिए जो है धन का संचय करें। क्योंकि जब धन संचित होता है तो वही आपकी ज़रूरत पड़ने पे सबसे ज़्यादा साथी होता है। इसीलिए जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो तो जो है आपको मानसिक रूप से पूरा कमज़ोर बना देता है। और जब आपकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, तो कहीं न कहीं जो आपके धन का कंट्रोल होता है, जो आपकी संचित पूंजी होती है, तो आप जो है उसको हैंड ओवर कर देते हो। क्योंकि आपके अंदर जो है वो क्षमता ख़त्म हो जाती है सोचने की और दूरदृष्टि रखने की। तो जब आप नार्सिसिस्ट लोगों के साथ घिरे हो या फिर आप टॉक्सिक रिश्ते में होते हो, तो ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको जो है दूरदृष्टि रखने की। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर नार्सिसिस्ट लोगों के साथ हो, तो आपको जो है समय रहते ही दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जब आत्मघाती बन जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस रूप में जो है दवाइयाँ दे दे के आपको जो है कमज़ोर बना सकते हैं। और आपको जो है पता ही नहीं चलेगा कि आपकी परिस्थिति कहाँ से कहाँ आ गई है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप समय रहते ही जो है अपनी चीज़ों को संभाल लें। क्या ये लोग जो है सबसे पहला इनका जो मकसद होता है वो आपको फाइनेंशियली कंट्रोल करने का होता है। क्योंकि जब सारा आपका फाइनेंशियल कंट्रोल इन लोगों के हाथ में होता है, तो इन लोगों के लिए आपको कैप्चर करना बहुत आसान हो जाता है। और वहीं पर जो है ये जो है आपसे फिर पूरा रिवेंज लेते हैं और पूरा जो है अपना पूरी टॉक्सिसिटी जो है आप पर थोपते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है कि आपको जो है सबसे पहले अपने धन को संचय करना है। जो आपका संचित धन है उस पर आप ही का कंट्रोल होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो रिश्ते जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं और रिश्तों में जब प्रेम जहाँ पे संबंध होते हैं, प्रेम संबंधों में जब रिश्तों में एक गांठ हो जाती है, धोखेबाजी की गांठ हो जाती है और दूसरों से छल कपट की गांठ हो जाती है, तो व्यक्ति जो है दूसरों के साथ जो है विश्वास करने में असमर्थ हो जाता है। क्योंकि रिश्ता जहाँ पे विश्वास का ना हो, तो वहाँ पे जो है फिर भरोसा बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए जब रिश्तों में गांठ आ जाती है धोखेबाजी की, चीटिंग की, तो वहाँ पे जो है लोग फिर जो है दूसरों पे भी विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को जो है ध्यान देना है कि आपके रिश्ते क्या विश्वास के काबिल हैं और आपके रिश्तों में जो है विश्वास कितना है। तो नार्सिसिस्ट लोगों का जो जीवन होता है वो बहुत ही मज़े में जी कटता है। वो ऐसे कटता है जैसे किसी राजा का जीवन होता है। क्योंकि ये लोग जो है दूसरे को टॉर्चर कर करके, दूसरे को प्रताड़ित कर करके, अपनी जो गलतियां होती हैं उसको छुपाने के लिए दूसरों पे वो गलतियां थोप देते हैं और अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय तरीके से बिताते हैं। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो जो है एक नंबर के कैरेक्टरलेस होते हैं और वो जो है समाज में आपके कैरेक्टर को उछालने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर वाले हैं।
इसीलिए जो है यही एक वीक पॉइंट होता है जहाँ पर ये आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को पहले जानिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है वो दूसरा होता है जो आपके कैरेक्टर को बता रहा होता है। आप उसके कैरेक्टर को नहीं बताते हो, लेकिन वो व्यक्ति जो है आपके ऊपर बार बार उंगली उठाकर आपके फाइनेंस को हड़पने की कोशिश करता है, आपको जो है हर पॉइंट पे वीक बनाने की कोशिश करता है, आपको मेंटल प्रेशर दे के, आपको फिजिकल टॉर्चर दे के हर पॉइंट पे जो है आपको तोड़ा जाता है। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में कभी नहीं सुधरते, क्योंकि जो इनकी सोल होती है ये बहुत डेड होती है, डेविल की सोल होती है। ये जो है शुरू से ही जो है दूसरे की पूंजी पे जीवन बिताना इनका मकसद होता है। ये लोग जो है हमेशा दूसरे के धन को हड़प कर खाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की संपदा को खाने की कोशिश करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि दूसरे के भाग्य का खा के जो है ये जो है जीवन में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जब इन पे ईश्वर का डंडा पड़ता है तो ये कहीं के नहीं रहते। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ये ईश्वर की नज़र में बहुत बड़े कसूरवाद होते हैं, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के साथ छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, तो आप उसके पीछे पीठ के पीछे वार कर रहे होते हो। तो इसीलिए ये जो है सबसे बड़े कसूरवाद होते हैं, जो दूसरे व्यक्ति के फाइनेंस को छीन लेते हैं, दूसरे व्यक्ति के धन को छीन लेते हैं, दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं और दूसरे व्यक्ति की डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप पीठ पीछे किसी व्यक्ति को जो है जहर खिला रहे हो, किसी के साथ जो है आप छल कपट कर रहे हो, किसी को आप जो है दवाइयों के थ्रू मार रहे हो, धीरे धीरे आप उसको स्लो पॉइजन दे के मारने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ईश्वर की नज़र में बहुत बड़े कसूरवाद होते हो, क्योंकि आप दूसरे की डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हो। तो ईश्वर ने आपको दूसरे की डेस्टिनी और भाग्य के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं दिया होता है। इसीलिए आपको जो है बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप किसी के साथ, जो एम्पैथ लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं जीवन में, वो कभी भी जो है ना ऐसा सोचते हैं और ना ही उनको इन चीज़ों का आभास होता है। तो इसीलिए अक्सर धोखा भी वही लोग खाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इन चीज़ों की जानकारी ही नहीं होती है कि ऐसे घटिया लोग भी जो है परिवार के बीच में रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे घटिया और नकारे लोगों को पहचानने की और इनको जो है समय रहते ही इनका दरवाज़ा दिखाने की कि इनकी क्या कौन सी जगह है। अगर आपने इनको समय रहते ही इनका दरवाज़ा नहीं दिखाया, तो वक्त आते ही ये जो है आप ही को उस दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब आप नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहते हो, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ये आपको फाइनेंशियली वीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली वीक होते हो तो आप जो है इनके आगे कमज़ोर पड़ जाते हो। तो आपको ज़रूरत है कि अपने फाइनेंस को मजबूत करने की। जब आप इंटरनली मजबूत होगे तो ये जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर रिश्तों में जब आप दूर नहीं हो सकते हो, तो ज़रूरत है कि इन लोगों को देखने की, इनकी एक्टिविटीज़ को नोट करने की, क्योंकि हर चीज़ की अति जो होती है वो ख़राब होती है। जब भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको प्यार दिखाएगा तो आप सोच लेना कि इसके पीछे उसका छल कपट छुपा है, इसके पीछे उसकी चीटिंग छुपी है। और नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ज़्यादातर चीटर होते हैं। ये कभी न कभी जीवन में अपने ही परिवार को बर्बाद कर देते हैं, तो दूसरों को बर्बाद करना इनके लिए बहुत आसान काम होता है। और फ्लाइंग मॉन्कीज़ जिनका ये यूज़ करते हैं, ये उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर की तो आत्मा ही डेड होती है, तो ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। लेकिन जो फ्लाइंग मॉन्कीज़ होते हैं वो सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि उनको इनके कैरेक्टर के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए जो है लोग इनसे धोखा खा जाते हैं और इनके बहकावे और प्यार में आकर जो है अंधे हो जाते हैं। इसीलिए आपको ज़रूरत है कि वक्त रहते ही आप जो है नार्सिसिस्ट लोगों को पहचानिए और उनसे जो है अपने जीवन को हर संभव बचाने की प्रयास कीजिए।